हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 23वां अध्याय। और उससे पहले आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे से घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति लेने उसे उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं जमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाई। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है? नई थी, इसीलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसीलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर बाद उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं।
मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा दिखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अबाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बाके बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। एक बार प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 23वां अध्याय, अक्षय तृतीया का महात्म्य। श्रुति देव जी बोले, अब मैं इसके पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वो संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बाली तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उद्धत ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में विद्ध कंकड़ी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषिणी का मंद मंद हास्य कुंभ सदृश पीन, कुछ चंद्र के समान मुख तथा नील कमल से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीत वर्ण और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास भरती हुई वह मीनाक्षी पर्ण कुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पलंग पर शयन करते हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह क्रोध और रोष के मारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्माद्ध होगा। फिर इंद्र ऋषि शाप के भय से वहां से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उस समय राजा बलि और उसके साथ दैत्य गणों ने गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर
दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति के पास जा पहुँचे। इंद्र का वृत्तांत पूछते हुए बोले, हे महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन व्यतीत हो गए, वे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीतकर उत्थत्य ऋषि के आश्रम पर गया था। वहां उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर पर्वत की गुफा में घुस गया है और वहीं पर सचे सहित निवास कर अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुंचे। वहां उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया, पर लज्जा के मारे कुछ कह नहीं सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुझको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश सब नष्ट हो गए हैं। इसीलिए मैं यहाँ गुप्त वास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूपा होती हैं, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान दानादि सद धर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्ववत शक्ति उत्पन्न होकर बल वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी मिट गया। तब इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जाकर पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्वता पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय तथा तप में संलग्न हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली है और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 23वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।